बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पंजाब में लाहौर में जो वाक़या पेश आया मुबैना ज़्यादती का, वो अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि मालूम किया जाए कि असल वाक़या क्या था, कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ से ख़बर जो है वो लीक हुई या गलत तरीके से प्रोपेगेट की गई, वो कौन से अकाउंट्स थे, अगर वाक़या दुरुस्त है तो वो लड़की किधर है, वो लड़की जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी बाकायदा उसका जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो कि पॉसिबल एक्शंस हो सकते थे इस केस में, वो लिए जा रहे हैं। ऐसे में ही एक ऐसा ही वाक़या सऊदी अरब में पेश आता है और सऊदी अरब के हवाले से मैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ आपके साथ जब शेयर करती हूँ तो मैं आपसे ये बात ज़रूर करती हूँ कि जहाँ वहाँ बहुत सख्ती भी है और कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि कवानीन जो हैं जब लागू होते हैं तो कई लोग जो कि कसूरवार उस तरह नहीं होते, उनको भी कई दफ़ा बहुत सख्त सज़ाएँ भुगतना पड़ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब सज़ावार को सज़ा मिलती है तो फिर लोगों में एक डर और खौफ पाया जाता है। एक ऐसा वाक़या जो हमारे लिए भी एक अमली नमूना भी है और इसे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकेंगे जो कुछ के पंजाब में हुआ। सऊदी अरब का एक शहर है दमाम बताया जा रहा है, जहाँ पर कि ये एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है और इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसे देख सकते हैं, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट वीडियो तो हम शेयर नहीं करते इसलिए क्योंकि उसमें वो अरबी में बात कर रहा है। अरबी में बात करते हुए इस बच्चे का बयान इसके बड़ों ने रिकॉर्ड किया, जहाँ पे इसके घर वाले, इसके माँ बाप मौजूद थे और ये बच्चा अपने चेहरे पर निकाब किए हुए बाकायदा तौर पे बता रहा होता है कि किस तरह से मैं स्कूल जाता हूँ और स्कूल में मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे उन्होंने फ़लानी जगह बुलाया और मेरे साथ यूँ ज़्यादती की। उसके बाद ये बच्चा जब घर पहुँचता है अपने घर वालों को ये तमाम तर वाक़या बताता है। उसके बाद उसके घर वाले जो है उसकी बाकायदा वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जब वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो लोग थे, जो आम लोग थे, उन्होंने इस वीडियो को देखा। वीडियो को देखने के बाद इन्होंने फ़ौरन ही इस वीडियो को टैग किया अपने इदारों को। वहाँ पर इदारे जो है सोशल मीडिया को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बहुत डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपके साथ वीडियोस शेयर की थी कि जहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिस वक्त सऊदी अरब उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब वो वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बनाते हुए अगर वो किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, किसी भी आइटम को वो वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं तो उस पर सख्त सज़ाएँ हैं, जुर्माने हैं। और जुर्माने इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर किसी को भी वहाँ आकर, सऊदी अरब में आकर किसी भी ब्रांड को मार्केट करने की इजाज़त नहीं है जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो। ये लाइसेंस भी सऊदी अरब में रहने वाले वहाँ के शहरियों को ही हासिल है, यानी कि सऊदी अरब में रहते हुए आप ये काम नहीं कर सकते, वहाँ पे आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तशहीरी मुहिम नहीं चला सकते। तो ऐसे में जैसे ही कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसा कंटेंट लगाता है तो उसे बहुत डीपली ऑब्जर्व किया जाता है। उनके इदारे जो है इस पर बहुत कहना चाहिए गहराई से काम कर रहे होते हैं कि कहीं पर भी, क्योंकि बहुत सारा शर और इंतशार जो है वो सोशल मीडिया से फैलता है। सोशल मीडिया का जहाँ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जहाँ पर किसी भी मजलूम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। एट द सेम टाइम यही सोशल मीडिया है जो शरंगेज़ी फैलाने के लिए भी, आपको याद होगा यूके में एक वाक़या हुआ था, वहाँ पर जब एक 3 बच्चियाँ थी, बैले डांसर्स, छोटी बच्चियां थी, उन्हें मर्डर किया गया था। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर कैंपेन जब चली थी तो ये कह दिया गया कुछ टेलीग्राम पोस्ट के ज़रिए कि ये मुसलमान थे जिन्होंने किया, मुसलमानों की वहाँ पे ज़िंदगी अजाब बन गई थी। और बाद में बंदा भी पकड़ा गया जिसने ये पोस्ट जो है प्रोपेगेट की थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी पता लगा कि ये मुसलमान नहीं था जिसने कत्ल किया था, बल्कि ईसाई मज़हब से ही ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान लड़का था। ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है। ये सब बातें करते हुए मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि मैं ये मानती हूँ कि लाहौर कॉलेज में जो कुछ हुआ वो शायद नहीं हुआ होगा। मेरा जहन कहता है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक सबूत हमारे पास नहीं है। अब ज़रा वापस आते हैं इस वाक़े की तरफ। अब ये बच्चे ने जब ये वीडियो बनाई तो उसके बाद जो इदारे हैं वो मुतहरिक हुए, सोशल मीडिया पे इसको ऑब्ज़र्व किया गया, टैग भी कर दिए गए। अच्छा, जैसे कि टैग होते हैं, इदारे जो है इस बच्चे के वालिदैन के पास जाते हैं, इस बच्चे से सवाल जवाब किया जाता है, इसे पूछा जाता है, ये बच्चा जितना एक बता सकता है बताता है। कुछ कहानी में उनको झोल ज़रूर नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद वो फ़ौरन स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ के तमाम CCTV कैमरास जो है अपने कब्ज़े में लेते हैं। CCTV कैमरास की फुटेजेस को बड़े गौर से देखा जाता है और उस टीचर से भी सवाल जवाब किए जाते हैं। अब जब वो CCTV कैमरा के फुटेजेस देखते हैं तो उसमें मालूम होता है कि जिस वक्त में वो बच्चा स्कूल में मौजूद था और उसने जो टाइमिंग्स बताई हैं कि इस वक्त मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, उस टाइम में उन्हें वहाँ पर वो उस्ताद जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमता फिरता वहाँ पर नज़र आता है। कोई भी एक ऐसा लम्हा नहीं था कि जिसमें उस्ताद जो है किसी जगह पर अकेले इस तरह से मौजूद हो कि जिसमें ये गुमान किया जा सके कि वो बच्चा भी वहाँ मौजूद है। उस बच्चे को भी सोशल मीडिया के CCTV कैमरास की फुटेजेस में देखा जाता है कि वो बच्चा उस वक्त कहीं भी उस उस्ताद के करीब मौजूद नहीं था। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं 100%, उसके बाद ये वापस उस बच्चे के घर जाते हैं।
अब बच्चा चूँकि छोटा है तो बच्चे को तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन उसके वालिदैन को पकड़ा भी जाता है, उनसे सवाल जवाब दोबारा किए जाते हैं। कुछ इस तरह की कहानी इस केस में सामने आ रही है, क्योंकि पहले ये स्टोरी मेरे सामने आई, एक जर्नलिस्ट है उन्होंने ये स्टोरी शेयर की। उसके बाद मैंने इस स्टोरी को जब डेप्थ में जाके देखा तो मालूम हुआ कि ये जो बच्चा है इसको गालिबन इस उस्ताद से कुछ ग्रज थे, शायद इसको कुछ डांटा गया होगा या इसकी बेइज्जती की गई होगी या जो भी था। इस बच्चे ने पूरी कहानी फैब्रिकेट की और फैब्रिकेट करने के बाद अपने वालिदैन को जाकर बताई। वालिदैन ने बजाय इसके कि इसको प्रूव करते, बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाते, उन्होंने फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी। अब चाहे उन्होंने जज्बात में आकर ये किया, लेकिन काम में गलत हुआ, एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा और इससे इंतशार फैल सकता था, क्योंकि लोगों ने जब ये वीडियोस देखी तो लोगों में एक बड़ा गम और गुस्सा था और बाकायदा तौर पर एक हैशटैग जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया था। ऐसे में वालिदैन जो है उन्हें पकड़ा गया। अब उन्हें ज़ेर हिरासत है और उन्हें अभी सुनने में आ रहा है कि सख्त सज़ा दी जाएगी। कम से कम 2 से 3 साल की सज़ा जो है इस तरह की फ़ेक न्यूज़ के ऊपर दी जाती है। और अगर कोई ऐसी ख़बर जिस पर के आगे इंतशार हो, जहाँ पर लोगों के अंदर गम गुस्से की वजह से कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, तो ऐसी चीज़ों पर तो सज़ा इससे भी सख्त है, वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आ जाती है। जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान में ये पंजाब कॉलेज के वाक़े में साइबर क्राइम की जो दहशतगर्दी है उसकी दफ़ात के तहत मुकदमात जो है स्टूडेंट्स पर दर्ज किए जा रहे हैं। अब उसके बाद ये बच्चे के वालिदैन जो हैं उन्हें सज़ा मिलेगी और उसके फ़ौरन ही बाद इन इदारों ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया। जैसे ही इन्होंने ये तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है इसको अंजाम तक पहुंचाया, उसके बाद वो फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर आए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लगाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, क्या चीज़ें सामने आई और इवन यहाँ तक के जो सबूत इस मद में मिले और जो उस बच्चे के वालिदैन से गुफ्तगू में जो मुख्तसरन जो चीज़ें दिखाई जा सकती थी वो भी उन्होंने लोगों के साथ शेयर की, जिस पर के लोग ना सिर्फ ये कि खुश हुए बल्कि उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया अपने इदारों पर और चीज़ों को काम डाउन किया गया इदारों की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखें जो पंजाब कॉलेज में हुआ, बच्चे जो है वो गम गुस्से में आए। बच्चे होते हैं, जज्बात में आते हैं, जाहिर सी बात है बहुत गम गुस्सा है। आप एक जगह पे नहीं, आप बहुत जगहों पे हिरासगी के मामला देख रहे हैं, बच्चों को सप्रेस किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट से ये खबर जो है वायरल होती है। तो उसी वक्त इस एड्रेस नहीं करने की बिना पर ये खबर इतनी वायरल हुई कि इतना ज़्यादा लोगों में गम गुस्सा पाया गया। लोगों ने जाकर फिर इस पर प्रोटेस्ट किए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारी माशाल्लाह से जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसहैंडलिंग की है। कुछ वीडियोज़ भी हमारे सामने आ रही हैं जहाँ पर बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, जिसका जवाब वो ये देते हैं कि ये चूँकि इंतशार ला रहे थे, लेकिन नहीं, उस वक्त देखा यह भी गया कि बच्चे जो है वो उस वक्त एहतजाज पुरअमन कर रहे थे। जब उन्हें मारा पीटा गया फिर ये देखा जाता है कि वो बच्चे जो है वो फिर उसके बाद पत्थर भी मारे हैं गेट के ऊपर, चीज़ों को भी जला रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं। तो चीज़ें जिस तरह से मिसहैंडल हुई, इदारा जो है अभी एक रिपोर्ट पूरी मेरे सामने आई है, उसमें बहुत सी गलतियाँ जो है पंजाब कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की निकाली गई हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसहैंडल किया सारी सिचुएशन को। अगर इसको और तरह से हैंडल किया जाता तो मामला कदरे मुख्तलिफ होता। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही कुछ इंकिशाफात है जिनमें आपको मालूम होगा कि दरअसल इस तमाम तर वाक़े में हुआ क्या है और मामला दरअसल है क्या। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।